जी नमस्कार, मेरे व्यंजन अनिल है और यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 के बारे में जाना था। आज हम लोग अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 से के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा एवं नामों में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब हुआ कि अनुच्छेद यह बतलाता है कि वर्तमान में जो राज्य हैं और वह जो राज्य होगा उस राज्य का जो सीमा होगा या क्षेत्रफल होगा या जो राज्य है उसके जो नाम होगा, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं जो मौजूदा राज्य है। इसके बाद नए राज्यों के भी हम स्थापना कर सकते हैं और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही संसद को यह शक्ति देता है कि अगर संसद चाहे तो अधिग्रहित किए हुए क्षेत्र या जो भारत के क्षेत्र नहीं है यानी कि नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी और जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उन राज्य क्षेत्रों में से उसकी सीमा को बढ़ा सकेगी। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, ये जो बड़ा स्टेट है, तो इन स्टेट जो राज्य हैं इनकी राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और या छोटे राज्यों जो होंगे उन छोटे राज्यों में बड़े राज्यों के कुछ क्षेत्र को काटकर छोटे राज्यों में दे सकती है। इस प्रकार छोटे राज्यों को सीमा हम बढ़ा सकते हैं और किसी राज्य के क्षेत्र को सीमा को हम घटा सकते हैं। आगे हम देखेंगे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका निर्धारण कितना क्या होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, वित्तीय आर्थिक स्थिति के अनुसार और भाषाई एकता के अनुसार हम उसको और एकता अखंडता बनाए रखा जा सके, इसके अनुसार हम क्या सकते हैं तो सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा। उड़ीसे का पहला नाम था ओडिशा। उड़ीसा का पूर्ववर्ती नाम था ओडिशा, लेकिन जब उड़ीसा से उड़ीसा हुआ और फिर उड़ीसा से क्या हो गया, ओडिशा किया गया। ये पहले नाम था, पहले वाला नाम, फिर ये बाद वाला नाम होगा और वर्तमान में फिर यही नाम है। तो क्या तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को क्या दिया गया है तो शक्ति दिया गया है। आगे हम देखेंगे ये जो शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 3 के अनुसार, ये बतलाता है कि जो हम बिल लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे किसी नाम के किसी राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए, सीमा में परिवर्तन के लिए, राज्य के क्षेत्र को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए या नए राज्य के निर्माण करने के लिए जो हम अध्यादेश लाएंगे, जो कानून लाएंगे, वह क्या होगा तो राष्ट्रपति से हमको पूर्व में मंजूरी लेना होगा। कहने का मतलब कि जो हम अध्यादेश लाएंगे, लाने से पहले राष्ट्रपति का अनुमति लेना अनिवार्य है। और यह जो कानून आएगा, अध्यादेश लाएंगे, वह संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य को भेजेगा। यानी कि अगर किसी राज्य, सपोज दैट मान के चलिए बिहार के राज्य के क्षेत्र
घटाना है तो यह जो अध्यादेश लाएंगे और ये संसद में पारित हो जाएगा। पारित होने के बाद हम उस राज्य को, संबंधित राज्य को भेजेंगे, यानी कि बिहार को भेजा जाएगा। और वहां से भेजने के उपरांत यह राज्य उसमें कुछ संशोधन कर सकती है या बिना संशोधन करे हुए वापस भेज सकती है। लेकिन जो संशोधन होगा उस संशोधन को मानना या ना मानना संसद को अधिकार है। अगर उसे लगता है कि मानना चाहिए तो मानेगा, अगर लगता है कि नहीं मानना चाहिए तो नहीं मानेगा। इस पे कोई वाद नहीं है। और अनुच्छेद 3 यह भी कहता है कि राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दिया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भारत का जो राज्य होगा वह अमेरिका के राज्यों की तरह नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका में आप देखिएगा कि वहाँ का जो राज्य है वह राज्य क्या होगा, तो उसको गारंटी दिया गया है कि हम आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जो राज्य है वह जस का तस बना रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो एक राज्य है उसके आप नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र घटा बढ़ा सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसका अस्तित्व तो नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भारत में उसका राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दिया गया है। इसीलिए कहा गया है भारत के राज्यों का, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। क्या है? विभक्त तो है, भारत के जो राज्य है से एक दूसरे से डिवाइड है, विभक्त है, लेकिन जो संघ है वह अविभाज्य है, मतलब संघ से अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका जो है अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाया गया है, जो भी चौथी अनुसूची या उसके पूरक आनुषंगिक अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। जो हम कानून बना सकते हैं, यह कानून कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए बतलाया गया है कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 यह क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया है। संविधान संशोधन, तो इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर जो कानून बनाया गया है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो कहा गया है कि 368 के अनुसार इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो साधारण बहुमत के द्वारा, जैसे कोई भी नियम कानून हम बनाते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा हम इस मामले में संशोधन कर सकेंगे। इसके लिए बेरुवाड़ी मामला गया। बेरुवाड़ी एक पश्चिम बंगाल में जगह है जिसे बाद में पाकिस्तान को दे दिया गया। मामला गया था तो संविधान का हिस्सा है कि नहीं, या संविधान संशोधन प्रक्रिया के द्वारा होगा या साधारण बहुमत के द्वारा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर, साधारण बहुमत के द्वारा ही इसे किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 के बारे में हम लोग जाना। और उसी समय जब 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय यहाँ कुल जो ब्रिटिश भारत था इसके उपरांत 552 क्या थे? देसी रियासत थे, देसी रियासत। इसमें से 549 जो रियासत हुए, देसी रियासत हुए, रियासतें कर देते हैं, ये क्या हुए? तो भारत में मिल गए, भारत के राज्य क्षेत्र में। लेकिन 3 जो बचे, 3 हैदराबाद पहला,
दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू एवं कश्मीर। ये तीन जो थे देशी रियासत वो भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुई। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करने का स्वर उठने लगा। तो सबसे पहले एसके धर कमेटी का गठन किया गया। एसके धर कमेटी का गठन किया गया जून 1948 ईस्वी में, और ये रिपोर्ट का पेश किया दिसंबर 1948 ईस्वी में। इसने क्या बोला, धर कमेटी जो था, धर कमेटी ने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद JVP कमेटी का गठन किया गया। जे से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। इन्होंने 1949 ईस्वी में रिपोर्ट पेश किया। पेश करने के बाद इन्होंने भी यही बतलाया कि भाषाई आधार पर हम राज्यों का विभाजन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हजल आयोग का गठन किया गया। हजल आयोग कमेटी का गठन किया गया 1953 ईस्वी में, और इसके रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन न करके प्रशासनिक आधार पर देश की एकता अखंडता बनाए रखे, इसके आधार पर, और फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से कैसे हम सबल हो, इसके लिए इन्होंने भी क्या बोला कि हम भी भाषाई आधार, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन होगा, उसका पक्षधर नहीं है। इस तरह से नवंबर 1956 तक कुल क्या हुआ कि नवंबर 1956 तक 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, और 56 दिनों के बाद जो श्री राम लल्लू कांग्रेस कार्यकर्ता थे आंध्र प्रदेश के, इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उनके मृत्यु हो गया। तो पहली बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि नवंबर 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए, और वर्तमान में 28 राज्य एवं 9 केंद्र यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और जो वर्तमान में 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो जम्मू एंड कश्मीर है। इस तरह से वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।